खिंवसर उपचुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा एग्जिट पोल आया है। उस एग्जिट पोल में हम ये बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है, खिंवसर में अभी उपचुनाव हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी सांसद बने तो ये सीट है वो खाली हुई, इसके लिए उपचुनाव हुए हैं। और यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जिसमें सीधी फाइट अगर टक्कर देखी जाए तो आरएलपी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस है वो लमसम जमानत बच्चे या नहीं बच्चे उस स्थिति में है, क्यों कांग्रेस आगे दो चुनावों के अंदर बहुत मजबूत थी। उसके अंदर स्वाई सिंह जी और हरेंद्र मिर्दा की टाइम कांग्रेस यहाँ मजबूत थी, और उसके बाद में इतना जुड़ाव नहीं रहा जनता के बीच में, और कांग्रेस यहाँ ठप हो गई। क्योंकि यहाँ पहले ज्योति मिर्दा का भी थोड़ा बहुत खिंवसर की राजनीति में कांग्रेस से प्रभाव था, फिर भी वो उधर चले गई, तो कांग्रेस यहाँ ठप हो गई और बीजेपी है वो आ गई। और वैसे आप सारे लोग जानते हो खिंवसर के अंदर तो एक तो बेनीवाल खुद, और दूसरा पाड़ा वो होता है कि सामने मजबूत कौन है, यानी पक्ष विपक्ष यहाँ पार्टी वाइज ऐसे कुछ होता नहीं। अब देखो ये तो बात होगी, क्योंकि लमसम वोट है वो कांग्रेस वाले, अब कट्टर कांग्रेस है वही कांग्रेस को देगा, बाकी लगभग वोट है वो बेनीवाल के विरोधी है वो सारों ने मिलके रेवजी डांगा को दे दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस ने पिछली बार वोट लिए 27,000 के करीब, जिसके अंदर कुचेरा के वोट भी शामिल थे। अब देखो कुचेरा का वोट है वो ज़्यादा किसको मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा तो कितना ज़्यादा मिलेगा, मेन धुरी वहाँ पर टिकी हुई है। प्लस दुर्ग सिंह जी यहाँ आए हैं, तो दुर्ग सिंह जी के सारे कार्यकर्ता का वोट इधर पड़ेगा क्या? देखने वाली बात तो यही होगी ना, क्योंकि भाई पिछली बार 2000 का ही आंकड़ा था। अब देखो हर चुनाव में आप देखते रहते हो भाई 5-4 हजार वोट तो इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि नाराजगी है कि लोगों की, भाई रेवजी से नाराजगी हो गई, के बेनीवाल से नाराजगी हो गई, ये रूठना मनाना ये तो चलता रहता है। अब 5-4 हजार वोट तो वो आपके इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं नए वोट कितने किसके जुड़े हैं, थली बेल्ट से कितने जुड़े हैं, सड़क से कितने जुड़े हैं। और ये भाई भागीरथ जी डूडी है भामाशाह, वो भी आरएलपी में शामिल हुए हैं, तो उनके पीछे कितने वोट जुड़ेंगे। हालांकि वो आगे कोई चुनाव खुद नहीं लड़े, लेकिन उनकी खिंवसर के अंदर थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी, और पिछली बार उन्होंने टिकट भी मांगा, और इस बार निर्दलीय एक बार विचार किया, उसके बाद में कार्यकर्ता से मिलकर बातचीत करके आरएलपी ज्वाइन कर ली। तो देखने वाली बात यह होगी कि सट्टा बाजार है वो अब खुद डगमा चुका है, क्योंकि सट्टा बाजार कभी आरएलपी को तेज बता देता है, कभी बीजेपी को तेज बता देता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, फाइनल डिसीजन है वो 23 तारीख को ही आना है, यह तय है, आपको सबको पता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गणित बैठा रहे हैं, लेकिन गणित के अंदर एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं, जीत का अंतर है वो 2-4 हजार के बीच में ही रहना है। ये 15-20 वाली ये गप है, ऐसी कोई बात आने वाली नहीं है।